पिछले 1.5-2 सालों से महानगर कोलकाता के पार्क सर्कस और तोपसिया इलाके से लड़कियों को स्कूटी की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाली आइजा स्कूटी एंड कार ट्रेनिंग सेंटर का आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यहां से ट्रेनिंग लेकर पास करने वाली स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 62 की काउंसिलर और बोरो 6 की चेयरपर्सन सना अहमद ने खुद इस कार्यक्रम में आकर लड़कियों का हौसला अफजाई किया और कहा है कि आप सभी को अब और आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि लड़कियां अब किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं है। सना अहमद ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने पिछले 11 सालों से पश्चिम बंगाल में जो विकास का कार्य किया है, उससे ये बात साबित हो जाता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में मर्दों से कम नहीं है। वहीं स्थानीय तृणमूल नेता खालिद इमाम खान ने भी आइजा स्कूटी एंड कार ट्रेनिंग सेंटर की स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हुए कहा है कि अब आपको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है, क्योंकि आप सभी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर दी है। क्योंकि स्कूटी चलाना बस न सिर्फ एक सवारी का नाम है, बल्कि यहाँ से आपको खुद को अंदर से ताकत मिलती है और इसका अंदाजा आपको लग ही गया है। वहीं इस प्रोग्राम में यहाँ की ट्रेनर्स के साथ साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम रोल निभाने वाले स्पॉन्सर्स को भी सम्मानित किया गया। वहीं आइजा स्कूटी एंड कार ट्रेनिंग सेंटर की फाउंडर सालेहा तरन्नुम ने आज से 2 साल पहले हुई उनकी जिंदगी में घटना का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि 2 साल पहले उनके आंखों के सामने एक हादसा हो गया था। अगर उस व्यक्ति को समय रहते अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान जा सकती थी, और मुझे उस समय गाड़ी चलाना नहीं आता था, वरना मैं खुद उन्हें अस्पताल ले जाती। तभी से मैंने सोचा कि क्यों ना गाड़ी सिखाया जाए और दूसरी महिलाओं को भी गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी जाए, और तभी से ही ये जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। वहीं उन्होंने आगे बताया है कि इस ट्रेनिंग सेंटर की स्टूडेंट्स और ट्रेनर्स अब एक ब्यूटी पीजेंट में भी हिस्सा ले रही हैं, और वक्त आ गया है कि ये बतला दिया जाए कि महिलाएं किसी भी फील्ड में किसी से पीछे नहीं। ये मैं सबसे पहले शुक्रिया कहूँगी सालिया जी को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, लड़कियों को, औरतों को स्कूटी चलाना सिखाया है, अपने खुद पर डिपेंडेंट होना सिखाया है। हमेशा क्या होता है, औरतें जो है डिपेंडेंट रहती है कि मेरे हस्बैंड आएंगे तो ये काम कर देंगे, मेरे पापा आएंगे तो ये काम कर देंगे। वो सिनारियो आज के दौर पर नहीं है। आजकल लड़कियाँ आत्मनिर्भर हो गई हैं। कुछ भी पढ़ाई लिखाई से देखिए, खेल कूद से देखिए, हर चीज़ में आज विमेन आर बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन आर बेटर इन एवरी फील्ड। मतलब हमेशा ये 20 साल पहले का जो थ्योरी था वो काफ़ी चेंज हो गया अभी। वही मैं इन सब से अभी कह रही थी कि जब तुम आगे बढ़ो, बाहर निकलो, तो पीछे हटने के लिए मत निकलो, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ोगी, तुम्हारे घर पे जो तुम्हारी छोटी वर्जन है, तुम्हारी बेटियां हैं या बहनें हैं, वो तुमको देखकर सीखेंगी। बच्चों को आप बहुत चीज़ कह कर बोलिए, बच्चे सीखते नहीं हैं, मगर जो बच्चे देखते हैं, खास करके अपने माँओं को, अपने बड़ों को, वो देखकर उस चीज़ को कैच करते हैं, तो उनके फ्यूचर के लिए भी वो अच्छा है। औरतों को भी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, खास करके हमारे कम्युनिटी की जो लेडीज़ हैं, मुस्लिम लेडीज़ हैं। 20 साल पहले हुआ करता था कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती थी। आज वैसा सिनारियो नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों में, एजुकेशन में भी लड़कियां टॉप कर रही हैं, कामकाज में भी लड़कियां टॉप कर रही हैं, और आगे आने वाले दिनों में हम चाहेंगे जिस तरह से दीदी हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एक स्टेट को लीड कर रही हैं, वो अब देश को भी लीड करेंगी, और साथ उनका यहाँ की औरतें हैं। मुस्लिम घराने की लड़कियों को उतनी छूट नहीं मिलती है, तो ऐसे में ये सब लड़कियां घर से निकल के यहाँ तक सड़कों में आकर, देखिए, छूट का ये मतलब नहीं है कि लड़कियों को मौका नहीं मिलता खुद को प्रूफ करने का या पढ़ाना लिखाने का। ये एक बहुत ही गलत नोशन है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियाँ ही अच्छा रिजल्ट्स ला रही हैं, टॉप कर रही हैं, पढ़ाई में अव्वल आ रही हैं। तो ये एक बहुत गलत बात है कि अगर कहा जाए कि मुस्लिम लड़कियों को मौका नहीं मिलता। लड़कियां अपने आप को प्रूव कर रही हैं, और आजकल के जो माँ बाप है, आजकल की जो जनरेशन है, वो लड़के लड़कियों में फ़र्क नहीं करते। आज अगर हम सोचते हैं कि हमारे बेटे स्कूल जाए, उतना ही हमें बेटियों की फ़िक्र रहती है कि वो भी स्कूल जाकर एक अच्छा करियर ले, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उसको भी मिले, वो भी लाइफ में आगे बढ़कर कुछ करे। तो ये एक बहुत गलत बात है, जो शायद बहुत मैं कहूँगी 20 साल पहले की बात होगी। आज का जो 2022 में हम जी रहे हैं, ये माहौल अब नहीं है। आइजा की जो लड़कियां हैं, तो क्या मैसेज देंगे इनके? मैं यही सबसे कहूँगी कि आप लोगों ने अब ज़िंदगी में घर के बाहर कदम रखा, स्कूटी चलाना सीखा है, ये पहला कदम है। अब और भी कुछ सीखिए, और जो भी चीज़ आप परस्यू करेंगी उसको आप लोग कंटिन्यू ज़रूर रखिए। थैंक यू। आइजा स्कूटी जो ट्रेनिंग दे रही है लेडीज़ों को, औरतों को, बच्चियों को, ये बहुत
हम लोगों की जैसे कम्युनिटी के अंदर बहुत अच्छा काम है ये, और इसमें जो है बहुत आदमी को बहुत तरीक़ा का हेल्प मिल रहा है। जैसे अभी बहुत से बोले कोई घर का गार्जियन हमको परमिशन नहीं दे रहा, कोई हस्बैंड परमिशन नहीं दे रहे, कोई नहीं सिखा रहे, ये चीज़ नहीं होता है। हम लोग भी है, अगर मेरी वाइफ खुद इनके पास में मैंने भेजा था ट्रेनिंग करने के लिए, वक्त नहीं है कि हम लोग सिखा सकते हैं, टाइम नहीं है, और वो हिसाब से हम लोग ट्रेन नहीं कर सकते हैं जो ये लोग ट्रेन करते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। प्लस ये लोग कुछ सोशल काम में भी जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ सोशल एक्टिविटी भी करते हैं, कुछ जो हेल्पफुल जो होती है। बहुत सा मैंने इनके करीब 10-15 दिन पहले आई थी हमारे ऑफिस में, बात हो रहा था, एक विडो है, उनका हस्बैंड कोविड में डेड कर गया, तो अब वो जो है बच्चों को स्कूल लेके जाना, लेकर आना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। वो इनको कांटेक्ट की, वो जो है वहाँ पे ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग कामयाब हुआ। अभी उनका आना जाना जो है बच्चों को लेके जो है बहुत आसान हो गया। तो ये आइज़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हम लोग चाहते हैं हम लोगों की तरफ से कुछ हेल्प होगा, हमेशा इनके साथ में है, और इन तरक्की करें और आगे बढ़े। आयशा का ये जो सफ़र था, जब आपने 2-2.5 साल पहले शुरू किया, आज क्या लगता है कितना सफ़र आसान था या कितना मुश्किल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। 1.5 साल पहले ये आइज़ा मैंने लॉन्च किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आइज़ा एक ऐसा इंस्पिरेशन बन गया है पूरे कंट्री के लिए। मुझे नहीं पता था कि, मैंने कोई सर्वे नहीं किया था कि इंडिया में कहीं है या नहीं, लेकिन मैंने ये देखा था कि कलकत्ता में कोई भी एक ऐसा सेंटर नहीं है लड़कियों के लिए जहाँ पे लड़कियों को एक मुकम्मल सेंटर में आके स्कूटी चलाना या बाइक सिखाना ऐसा कुछ हो। तो ये प्रॉपर मैंने एक सेंटर बनाया जहाँ पे एक लेडी दूसरी लेडी को हेल्प कर रही है स्कूटी सिखाने के लिए। सबसे पहली बात, क्योंकि लड़कियाँ अनकम्फर्ट रहती हैं लड़कों से सीखने में, कभी घर से परमिशन मिलता है या खुद हम लोग भी खुद किसी के कोई हमारे पीछे बैठे तो वो अनकम्फर्ट फील होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे इंडिया में, हर एक स्टेट में, इंडिया तो छोड़ दीजिए, आउट ऑफ इंडिया लोग जानने लगे। आज हम जहाँ स्कूटी सिखाते हैं वहाँ पे भी आसपास में बहुत ऐसा लड़की लोग जो है 5-6 स्टूडेंट्स को लेके खड़े होकर सिखाती हैं स्कूटी, वो हम लोगों से इंस्पायर होके आज आइज़ा सबको इंस्पायर करता है, इंस्पिरेशन बन गया है लोगों के लिए। तो यही हमारी जीत है। अल्लाह का यही शुक्रिया अदा है कि करूँगी बार बार कि आज जो आइज़ा ने इंस्पायर लोगों को कर, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, इस लायक बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लड़कियों को ये जो गाड़ी सिखाने का ये जो नया आइडिया था, ये आपके जहन में कैसे आया? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे खुद स्कूटी चलानी नहीं आती, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जब स्कूल लेके जाती हूँ तो मुझे स्कूल के बाहर घंटों घंटों खड़ा रहना था, यानी कि 6 घंटे मुझे स्कूल के बाहर धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, खड़े रहना पड़ता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब करते थे। तो मुझे लगा कि जब लड़के चला सकते हैं, क्यों नहीं लड़कियाँ चला सकती हैं। और एक हादसा भी हमारे घर के पास हुआ था कि हमारे पास गाड़ी रहते हुए भी हम किसी का जान नहीं बचा पाए। एक लड़की हमारे नेबर में, उनका डेथ हो गया। वो अगर हम इमरजेंसी में अगर हम गाड़ी लेके जाते हैं तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। तो ये जो चीज़ है, ये हादसा जो है मेरे दिल और दिमाग पे हावी हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, जब गाड़ी रहते हुए हम ड्राइवर के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर डिपेंड क्यों रहे। अगर हमको आता तो शायद मैं उसका हेल्प करती और उसको टाइम पे हॉस्पिटल लेके जा सकती थी। आयशा की ये जो लड़कियां हैं, क्या बोलेंगे इनके लिए? इनका तो जितना भी हम तारीफ़ करें बहुत कम है, क्योंकि आयशा सिर्फ अकेला एक नाम नहीं है, ये आयशा फैमिली के वजह से आज आयशा का पहचान है। अगर आप लोगों का इतना प्यार, मोहब्बत और इतना भरोसा नहीं मिला होता तो शायद मेरे अंदर इतना मोटिवेशन, इतना पॉजिटिविटी नहीं होता। क्योंकि आप सबको पता है कि आयशा ट्रेनिंग सेंटर में कितना कॉम्पिटिशन्स, कितना कुछ है, पर हम कॉम्पिटिशन्स को लेके नहीं चलते, हम क्वालिटी को लेके चलते हैं। कि हमारी जो भी बहनें आई हैं, जो भी स्टूडेंट्स आए हो, चाहे वो सिंगल मदर्स हो, विडो हो या स्टूडेंट्स हो, हर कोई सीख के जाए। जो भी एडमिशन फ़ीस है उनका वो वसूल हो जाए, उनका वेस्ट ऑफ मनी ना हो, ये मेरी कोशिश रहती है। व्हाट नेक्स्ट? इंशाल्लाह आयशा पेजेंट अभी आने वाला है, जहाँ पे कोई बाहर के कोई लोग नहीं है। आयशा एक ब्यूटी पेजेंट शो लॉन्च करने वाला है इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ जुलाई। एक स्टेट लेवल शो हो रहा है जहाँ पे आयशा की स्टूडेंट्स पेजेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आयशा की स्टूडेंट्स स्पॉन्सर कर रही हैं, आयशा की स्टूडेंट जो है वो कोऑर्डिनेटर का काम कर रही हैं।
तो बहुत कुछ है कि मैं आइज़ा की स्टूडेंट्स को अकेले नहीं छोड़ती हूँ। ये 10 दिन की हमारी मुलाकात नहीं है, लाइफ टाइम की मुलाकात है, लाइफ टाइम की ये जर्नी है।